एक तरफ बांग्लादेश में अब अंसार ग्रुप के साथ भिड़ंत हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत और अमेरिका के बीच में बांग्लादेश को लेकर क्या बातचीत हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय पीएम को क्यों फोन किया था, जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर इन सब के बीच में क्या है वीजा विवाद जो इस वक्त बहुत ज्यादा गहराता जा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश में बीते कुछ समय से हिंसक विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। बांग्लादेश में छात्रों के बड़े विरोध प्रदर्शन के बाद 5 अगस्त को शेख हसीना को पीएम पद से इस्तीफा देते हुए देश छोड़कर भागना पड़ा। शेख हसीना के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी है। अंतरिम सरकार बनने के बाद जब देश में जनजीवन सामान्य होने की तरफ जा रहा है, तो अंसार फोर्स के उग्र प्रदर्शन ने बांग्लादेशियों को नई फिक्र में डाल दिया है। रविवार रात को अंसार फोर्स के सदस्यों का नौकरी की सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन हिंसक टकराव में बदल गया। इसमें 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस संघर्ष से बांग्लादेश के एक नई उथल पुथल की तरफ जाने का खतरा भी पैदा कर दिया है। कहा जा रहा है अर्धसैनिक सहायक बल अंसार फोर्स के प्रदर्शन से हुए अशांति मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार के लिए एक बड़ी मुश्किल हो रही है और परिस्थितियों के मांग सरकार को अनिश्चित स्थिति में डाल रही है। अंसार फोर्स के सदस्यों के बीच असंतोष नया नहीं है। इस बल के कर्मियों में वर्षों से असंतोष है। इनकी जड़ अंसार कर्मियों की अनिश्चित कामकाजी परिस्थितियों में है। विशेष रूप से कर्मी जो जनरल अंसार डिवीजन का हिस्सा है, बटालियन अंसार और विलेज डिफेंस पार्टी के उलट जनरल अंसार के सदस्यों को दैनिक वेतन के आधार पर भर्ती किया जाता है। उनको प्रतिदिन 540 टका मिलता है, जो गुजारा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे में लोग नौकरी का राष्ट्रीयकरण करने की मांग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर रविवार को अंसार कर्मी नेशनल प्रेस क्लब के बाहर जमा हुए और बांग्लादेश सचिवालय की ओर मार्च किया। शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुई रैली में जल्दी ही हिंसा शुरू हो गई, जब अंसार सदस्यों को अधिकारियों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और इसके बाद जमकर हिंसा हुई। अंसार फोर्स और सरकार के बीच संघर्ष तब और बढ़ गया जब प्रमुख छात्र नेताओं की हिरासत की सूचना पर ढाका विश्वविद्यालय के छात्र भी उनके साथ शामिल हो गए। सरकार की ओर से काफी तीखी प्रतिक्रिया हुई और सोमवार को 352 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन कार्रवाइयों से स्थिति से निपटने के लिए सरकार के तरीके के बारे में व्यापक बहस छिड़ गई। माना जा रहा है कि यह अंसार फोर्स के भीतर और असंतोष को बढ़ा सकता है। इसी बीच गृह मंत्रालय ने अंसार सदस्यों की मांगों की समीक्षा के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। अंसार बल के बांग्लादेश की सुरक्षा के मुद्दों पर महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके बावजूद अंसार बल लंबे समय से मान्यता और निष्पक्ष व्यवहार के मुद्दों से जूझ रहा है। अंसार बल भारत के विभाजन के तुरंत बाद 12 फरवरी 1948 को अस्तित्व में आया था। मूल रूप से तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए तत्कालीन पाकिस्तान सरकार ने इसका गठन किया था। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अंसार फोर्स के लोग जंग में शामिल हुए थे। इसके सदस्यों को सीमा चौकियों पर तैनात किया गया था। इसके बाद 1971 की बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई के समय पाकिस्तानी सैन्य शासकों ने इस फोर्स को भंग कर दिया, लेकिन इसके बावजूद 40,000 अंसार सदस्य स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हुए और कईयों ने लड़ाई में जान भी दी। बांग्लादेश के बनने के बाद अंसार बल का पुनर्गठन विस्तार किया गया। इसे आधिकारिक तौर पर अंसार वाहिनी अधिनियम 1995 और बटालियन अंसार अधिनियम के तहत अनुशासित बल के रूप में मान्यता दी गई थी। ऐसे में अंसार बल के भीतर हालिया अशांति सरकार के लिए खतरे की घंटी है। नौकरी की सुरक्षा और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों के लिए बल की मांगे केवल वेतन के बारे में नहीं है, ये उस फोर्स के सम्मान और मान्यता के बारे में है जिसने दशकों से बांग्लादेश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। पर अभी यहाँ टेंशन और भी ज्यादा बढ़ रही है। बात करें भारत की, तो भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते लगातार खराब होते हुए दिख रहे हैं। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार जमाते इस्लामी पर से प्रतिबंध हटाने जा रही है। इस संबंध में ऐलान हाल फिलहाल में किया जा सकता है। शेख हसीना की सरकार को हटाने में जमात की अहम भूमिका रही है, जिसका इनाम नई सरकार इस कट्टरपंथी संगठन को देने जा रही है।
जमाते इस्लामी पर इसी महीने शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार ने छात्रों के प्रदर्शनों के दौरान हिंसा फैलाने के लिए 1 अगस्त को बैन लगाया था। हसीना सरकार ने छात्र विरोध प्रदर्शन को हाईजैक कर हिंसक बनाने के लिए कट्टरपंथी जमाते इस्लामी, उसके छात्र विंग, छात्र शिविर पर भी प्रतिबंध किया था। हालांकि इसके 4 दिन बाद आंदोलन के उग्र होने के बाद खुद ही यहाँ से पीएम को जाना पड़ा है। पर ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान समर्थक इस जमाते इस्लामी के ऊपर से भी अब प्रतिबंध हटाने की तैयारी कर रहा है। बांग्लादेश न सिर्फ इतना बल्कि बांग्लादेश की शेख हसीना के द्वारा जो लोगों को यहाँ भारत में अपॉइंट किया गया था उन्हें भी वापस बुलाया जा रहा है। बांग्लादेश और भारत के बीच में स्थिति अच्छी रहने वाली नहीं है। पर इसी बीच क्या हो रहा है, पीएम मोदी को जो बाइडेन का फोन आता है और दोनों बातचीत करते हैं। यूक्रेन की यात्रा के बाद पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच सोमवार को फोन पर हुई बातचीत, और इस बातचीत के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि दोनों ने बांग्लादेश के हालात पर चर्चा की है, साथ ही बांग्लादेश में सामान्य हालात की बहाली और हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। यहाँ पर पीएम मोदी ने जो बातें कही और बांग्लादेश के बारे में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर इन्होंने मांग किया है। पीएम मोदी अब तक कम से कम 3 बार बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की खुलकर मांग कर चुके हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि पीएम मोदी ने बांग्लादेश के मुद्दे को अमेरिका से सीधे उठाया है, जिसका मोहम्मद यूनुस सरकार पर काफी प्रभाव माना जाता है। पीएम मोदी ने जहां अपने बयान में बांग्लादेश का खुलकर जिक्र किया, वहीं अमेरिका की ओर से जारी बाइडेन के बयान में बांग्लादेश का जिक्र तक नहीं है। अमेरिका की ओर से जारी बयान की सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा है और बांग्लादेश के मुद्दे का जिक्र तक नहीं होने की भी चर्चा है। अमेरिका के दक्षिण एशिया मामलों के विशेषज्ञ माइकल कुगलमैन इस पूरे मामले में कहते हैं कि मुझे संदेह है, क्योंकि अमेरिका की ओर से ये फ़ोन कॉल पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा पर चर्चा के लिए की गई, जो कुछ दिन पहले ही संपन्न हुआ। अमेरिका संभवतः यह महसूस नहीं करता है कि बांग्लादेश के मुद्दे को बातचीत में उस तरह से हाईलाइट किया जाए जिस तरीके से भारत चाहता है। पीएम मोदी ने बांग्लादेश में जारी हिंसा को लगातार उठाया है। सबसे पहले मोहम्मद यूनुस को बधाई देने के बाद पीएम मोदी ने उनसे अपील की थी कि हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। इसके बाद पीएम मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के दिन भाषण के दौरान हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कहा था। इसके बाद मोहम्मद यूनुस से फोन पर पहली बातचीत के दौरान भी पीएम मोदी ने ये मुद्दा उठाया था। इससे पहले शेख हसीना ने खुलकर आरोप लगाया था कि अमेरिका सैन्य अड्डा बनाने की मांग कर रहा है और नहीं देने पर उनकी सरकार चली जाएगी। हालांकि बाद में शेख हसीना के बेटे ने इसका खंडन किया था। बांग्लादेश में सरकार रहने के दौरान भी शेख हसीना ने कहा था कि एक गोरे आदमी ने बांग्लादेश की द्वीप मांगा था ताकि नेवल बेस बनाया जा सके। अब यहाँ पर बाइडेन ने क्या कहा है वो आप देख सकते हैं। ट्वीट में बाइडेन ने कहा है कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी की पोलैंड और यूक्रेन की हालिया यात्रा पर चर्चा के लिए फोन पर बातचीत की और यूक्रेन के लिए शांति के संदेश और मानवीय समर्थन को लेकर उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि हमने हिंद प्रशांत में शांति और समृद्धि में योगदान देने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। मोदी की रूस, पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा और बांग्लादेश के हालिया घटनाक्रम के बाद दोनों नेताओं के बीच यह पहली बातचीत थी। वैसे अमेरिका इस मामले में उदासीन दिख रहा है। आपको क्या लगता है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।